रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार राजा बलि से मनाया जाता है। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि कुबेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा और वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने रक्षाबंधन के बारे में क्या बोले। आखिर रक्षाबंधन के दिन सभी बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग सुनिए। नारियल जो बहन भाई को देती है, श्रीफल हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है। बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए। उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीवर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत। तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब। वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता। या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे। लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा। कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है। लड़ाई सभी भक्तों को
रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। रक्षाबंधन का त्यौहार राजा बलि से मनाया जाता है। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए और राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया, तो भगवान ने वामन का रूप, विशाल रूप बना करके 2 पग में सारी सृष्टि को नाप ली। तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तक आपने हमारे धन को नापा है, धन का स्वामी तो मैं हूँ, आप मुझे नाप लीजिए। तो भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा और भगवान बोले, राजन मैं तुम्हें छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपका ये जो सुंदर वामन रूप है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वार पर रहें और मैं आते जाते आपका ये सुंदर सा रूप देखूँ। तब भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और स्वयं द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। राजा बलि आए तो वामन भगवान का दर्शन हो, जाएं तो वामन भगवान का दर्शन हो। राजा बलि तो आनंदित हो गए, पर माता लक्ष्मी दुखी हो गई कि मेरे प्रभु लौटे नहीं। तब राजा बलि के द्वार पर माता लक्ष्मी आके रोने लगी, बोले आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई होता तो मैं उसी की कलाई पर राखी बांधती। राजा बलि ने अपना हाथ बढ़ा दिया, बहन मेरी कलाई खाली है, आप मेरी कलाई पर राखी बांधो। तो जब राखी बांध दिया राजा बलि को, तो लक्ष्मी जी ने, बलि ने कहा कि आप कुछ मांगो। माता लक्ष्मी ने कहा जो आपका द्वारपाल है वह हमें दे दो। अब राजा बलि समझ गए कि स्वयं लक्ष्मी जी हैं जो भगवान को लेने आई हैं। सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी, तब से ये रक्षाबंधन चला रहा। उसके बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, उसके बाद सारी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पावन पर्व, पावन त्यौहार, यह प्रेम का प्रतीक है, यह परस्पर संबंध को मजबूत करने का प्रतीक है, जहां भाई बहन के रिश्ते भी मजबूत हों और हम परिवार में बड़े प्रेम से रहें, अपने जीवन को यापन करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, और आप सब लोग ये भी समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन के दिन सभी बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।